आज हम प्रोज के चौथा जो चैप्टर है आपका द होम कमिंग, घर वापसी, उसका अध्ययन करेंगे। इस लेसन को लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। रविन्द्रनाथ टैगोर जिनका जन्म 1861 में हुआ था और जिनकी मृत्यु 1941 को हुई थी। इन्होंने प्रोज में भी बहुत से रचनाएं की हैं, पोएट्री भी लिखी है। इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है गीतांजलि, जिस पर इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ 1913 में मिला था। फ्रूट गैदरिंग लिखा है, लवर्स गिफ्ट लिखा है और उपन्यास भी लिखे हैं उन्होंने। गोरा, द रैक, द होम, ये लिखा है इन्होंने। उन्हें नाइट की पदवी 1915 में मिली थी, लेकिन उन्होंने जलियांवाला बाग में जो नरसंहार हुआ था उसके विरोध में नाइट की पदवी को वापस कर दिया था। उनको सदैव गुरुदेव कहकर पुकारा जाता था और उनकी मृत्यु 1941 में हो गई थी। तो होम कमिंग जो लेसन है, इसमें टैगोर जी ने फटिक नामक लड़के की कहानी का वर्णन किया है। फटिक चक्रवर्ती जो एक नटखट बालक था, किस प्रकार से वह कलकत्ता अपने मामा के पास पढ़ने के लिए जाता है और उसे क्या क्या परेशानियां होती हैं, इस कहानी में उसका वर्णन किया गया है। आइए लेसन का अध्ययन करते हैं। फटिक चक्रवर्ती वाज रिंग लीडर एमंग द बॉयज़ ऑफ द विलेज। फटिक चक्रवर्ती वाज रिंग लीडर, नायक था, शैतान बच्चों का नायक था, रिंग लीडर था। जो गांव के बच्चे थे उनका वह रिंग लीडर था। ए न्यू मिसीफ, एक नई शैतानी, गेट इनटू हिज हेड, उसके मस्तिष्क में आई थी, उसके विचारों में एक नई नई शैतानी आई थी। देयर वाज ए हैवी लॉग, देयर वाज, वहाँ था, ए हैवी, एक भारी भरकम लॉग, लट्ठा पड़ा हुआ था, लाइंग ऑन द मड, जो कीचड़ में पड़ा हुआ था, फ्लैट द रिवर, नदी के, वेटिंग टू बी सेव्ड, वेटिंग जो प्रतीक्षा कर रहा था, टू बी सेव्ड, उसे आकार दिया जाएगा, इनटू ए मास्ट ऑफ फॉर ए बोट, इनटू ए मास्ट, एक पतवार के रूप में, मास्ट के रूप में, नाव की पतवार के रूप में, जिसका आकार दिया जाना था। ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, दैट दे शुड ऑल वर्क टुगेदर, कि वे सभी लड़के साथ श्रम करेंगे, टू शिफ्ट द लॉग, और स्थानांतरित कर देंगे उस लट्ठे को, बाय मैन फोर्स, शक्ति से, फ्रॉम इट्स प्लेस, इसके स्थान से उसको हटा देंगे, एंड रोल इट अवे, और इसे लुढ़का कर दूसरी जगह पर ले जाएंगे। द ओनर ऑफ द लॉग, लट्ठे का मालिक, वुड बी एंग्री, नाराज़ होगा, और इस तरह से वो जो लट्ठे का मालिक है, लकड़ी का मालिक है, वो नाराज़ हो जाएगा, एंग्री होगा, नाराज़ होगा, एंड सरप्राइज, और आश्चर्यचकित होगा कि उसका लट्ठा कहाँ गायब हो गया। एंड दे वुड ऑल इन्जॉय, और वे सभी आनंद लेंगे, द फन, इस मजाक का। एवरीवन सेकेंडेड द प्रपोजल, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बालक उसके इस प्रस्ताव से सहमत था। एंड इट वॉज कैरीड यूनानिमसली, और यह प्रस्ताव जो था सर्वसम्मत रूप से माना गया। यूनानिमसली, सर्वसम्मत रूप से, एकमत रूप से माना गया। बट जस्ट एज द फन वॉज अबाउट टू बिगिन, लेकिन जैसे ही मजाक शुरू होने वाला था, माखन, फटिक के भाई का नाम है, फटिक से यंगर ब्रदर, फटिक का छोटा भाई, सेंटर्ड अप एंड सेट डाउन, वहाँ आया और बैठ गया, ऑन द लॉग, लट्ठे पर ही, इन फ्रंट ऑफ देम, उनके सामने, ऑल विदाउट ए वर्ड, बिना कोई एक शब्द बोले हुए वो लट्ठे के ऊपर बैठ गया। द बॉयज़ वर पजल्ड, लड़के परेशान हो गए थे, फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए।
एक क्षण के लिए लड़के परेशान हो गए कि अब लट्ठे को कैसे हटाया जाएगा यहाँ से। ही वॉज पुस्ड, उससे धक्का भी दिया गया। रादर टिमिडली, अपेक्षाकृत थोड़ा कायरता से कह रहे हैं, बाई वन ऑफ द बॉयज़, उन लड़कों में से एक लड़के के द्वारा उसे धकेला भी गया कि तुम हट जाओ यहाँ से, लेकिन वो हटा नहीं। टोल्ड, उससे कहा गया टू गेट अप, उठने के लिए, बट ही रिमेंड, लेकिन वह रहा क्वाइट अनकंसर्न्ड, बिल्कुल शांत बैठा रहा। ही अपीयर्ड, वो प्रतीत हो रहा था, लाइक ए यंग फिलासफर, जैसे कोई छोटा सा दार्शनिक बैठा हो, मेडिटेटिंग, ध्यान करता हुआ। ऑन द फिडलिटी ऑफ द गेम्स, फिडलिटी ऑफ द गेम्स, खेलों की उपयोगिता अनुपयोगिता के बारे में वो सोच रहा हो, विचार कर रहा हो। फटिक वॉज फ्यूरियस, फटिक फ्यूरियस, क्रुद्ध हो गया था। उसने कहा माखन, ही क्राइड, माखन वह चिल्लाया, इफ़ यू डोंट गेट डाउन, ये तुम नहीं उतरे, लट्ठे से तुम नहीं उतरे, दिस मिनट, इसी मिनट, आई शैल थ्रैश यू, तो मैं तुम्हें पीटूंगा। माखन ओनली मूव्ड ए मोर कंफर्टेबल पोजिशन, माखन थोड़ा सा हिला और बड़ी आराम की स्थिति में बैठ गया। नाउ अब, ए फटिक वाज टू कीप हिज रीगल डिग्निटी, ए फटिक वाज टू कीप, यदि फटिक को रखना था, रीगल डिग्निटी, अपना शाही सम्मान, बिफोर द पब्लिक्स, पब्लिक के सामने, यानी कि उन लड़कों के सामने। तो इट वॉज क्लियर, ये स्पष्ट था, ही आट टू कैरी आउट हिज थ्रेट टू, ही आट टू कैरी आउट, तो उसे पूरा करना पड़ेगा, हिज थ्रेट, अपनी धमकी को। बट हिज करेज फेल्ड, लेकिन उसका साहस असफल हो गया। एट द क्राइसिस, चरमोत्कर्ष पर, जब चरमोत्कर्ष का समय आया तो उसका साहस असफल हो गया। हिज फर्टाइल ब्रेन however rapidly seized upon a new maneuver which would discomfit his brother. His fertile brain, उसके उपजाऊ मस्तिष्क में, जिसमें नई नई खुराफातें आती रहती थी, however rapidly seized, शीघ्रता से उसने पकड़ा, a new maneuver, एक नया विचार आया, which would discomfit his brother, जिससे उसके भाई को परेशानी होनी थी, एंड अफोर्ड हिज फॉलोअर्स, और जो उसके अनुयायियों के लिए उपयुक्त था, एंड एडेड अम्यूजमेंट टू, एंड एडेड, एक बढ़ा हुआ अम्यूजमेंट, आनंद मिलेगा उनको। ही गेव द वर्ड ऑफ कमांड, ही गेव द वर्ड, उसने आदेश दे दिया, शब्द बोल दिए, कौन से, कमांड टू रोल द लॉग, लट्ठे को लुढ़काने के लिए का आदेश उसने लड़कों को दे दिया। माखन ओवर टुगेदर, माखन ओवर टुगेदर कहते हैं, माखन के सहित उसने लट्ठे को लुढ़काने का आदेश दे दिया। माखन हर्ड द ऑर्डर, माखन ने इस आदेश को सुना, एंड मेड ए पॉइंट ऑफ ऑनर, मेड इट, उसने बना लिया था, ए पॉइंट ऑफ ऑनर, सम्मान का प्रश्न, सम्मान का बिंदु बना लिया, तो स्टिक ऑन, कि वो चिपक गया बिल्कुल लट्ठे के साथ ही, वो बिल्कुल लट्ठे से चिपक गया था। बट ही ओवरलुक द फैक्ट, लेकिन उसने देखा इस तथ्य को, लाइक दोज, उनके जैसे, हु अटेम्प्ट अर्थली फेम, जो प्रयास करते हैं अर्थली फेम, सांसारिक यश पाने के लिए, सम्मान पाने के लिए, प्रसिद्धि पाने के लिए, इन अदर मैटर्स, कुछ मामलों में, दैट देयर वर पेरिल इन इट टू, दैट देयर वर पेरिल, उसने जान लिया था इसमें पेरिल, खतरा था, इन इट, इसमें, इस कार्य में खतरा था। The boys began to heave at the log, लड़कों ने शुरू किया to heave the log, लट्ठे को उठाना, with all their might, अपनी पूरी शक्ति के साथ, calling out, पुकारते हुए, 1 2 3 go, 1 2 3 go, जाओ। at the word go, और go शब्द कहने पर, the log went, उन्होंने लट्ठे को धकेल दिया। with and with it वेंट माखन्स फिलासफी, और इसके साथ ही माखन की जो फिलासफी से थी, जो दर्शन था, वो भी चला गया, एंड ग्लोरी, उसकी शान, एंड ऑल, और सब कुछ उसका चला गया। ऑल द अदर बॉयज़, अन्य सभी लड़के, साउटेड देमसेल्व्स, चिल्लाए स्वयं,
हॉर्स कठोरता से, विद डिलाइट आनंद के साथ, सभी लड़के कठोरता के साथ आनंद के साथ चिल्लाए। बट फटिक वॉज ए लिटिल फ्राइटेंड, लेकिन फटिक थोड़ा सा डर गया था। ही न्यू, वह जानता था, व्हाट वॉज कमिंग, जो कुछ हो रहा था, जो कुछ आने वाला था उसके बारे में जानता था। एंड श्योर, और निश्चित था, इनफ, काफ़ी निश्चित था, माखन रोज़, माखन उठा, फ्रॉम मदर अर्थ, यानी पृथ्वी पर जो गिर पड़ा था उससे उठा। ब्लाइंड एज फेट टू, ब्लाइंड एज फेट, ब्लाइंड मीन्स अंधा, एज फेट भाग के जैसा। एंड स्क्रीमिंग, और चिल्लाते हुए, लाइक द फ्यूरीज, और बड़े क्रोध के साथ चिल्लाते हुए। ही रस्ट एट फटिक, वो फटिक की ओर झपटा, रस्ट में झपटा। एंड स्क्रैच्ड द फेस, स्क्रैच खरोंच लिया, नोच दिया इस पे उसका चेहरा। एंड बीट हिम, उसे पीटा। एंड किक्ड हिम, उसे ठोकर मारी। एंड देन, उसके बाद वेंट क्राइंग होम, और रोता हुआ घर चला गया। द फर्स्ट एक्ट ऑफ द ड्रामा, नाटक का प्रथम दृश्य, प्रथम सीन, वाज ओवर, समाप्त हो चुका था। फटिक वाइप्ड हिज फेस, फटिक ने पोंछा अपना चेहरा। एंड सैट डाउन, और बैठ गया था, ऑन द एज ऑफ ए संकेन बार्ज, एज मीन्स किनारे पर, ऑफ ए संकेन एक पानी में थोड़ी डूबी हुई बाज नौका, ऑन द रिवर बैंक, नदी के किनारे पर। एंड बिगैन टू च्यू, और चबाने लगा था, ए पीस ऑफ ग्रास, और चबा रहा था एक घास का तिनका, घास का टुकड़ा चबा रहा था। ए बोट, तभी एक नाव, केम अप टू लैंडिंग, वहीं पर आई, ठहर गई, रुकी, तभी एक नाव वहाँ पर आकर रुकी। ए मिडिल एज्ड मैन, मध्य आयु वाला व्यक्ति, विद ग्रे हेयर, सफ़ेद बालों वाला, एंड डार्क मोस्टैच, और काली मूँछों वाला, स्टेप्ड ऑन द शोर, स्टेप्ड उतरा, ऑन द शोर, नदी के तट पर। शोर में नदी का किनारा, नदी का तट, वह समुद्र तट को भी शोर कहते हैं। ही सा, उसने देखा, द बॉय सिटिंग, लड़के को बैठा हुआ, देर, वहाँ पर, डूइंग नथिंग, कुछ नहीं करते हुए। उसने उस लड़के को वहाँ पर बैठे हुए कुछ नहीं करते हुए देखा। एंड आस्क्ड हिम, मुझसे पूछा, वेयर द चक्रवर्तीज लिव्ड, वेयर द चक्रवर्तीज लिव्ड, ये चक्रवर्ती लोग कहाँ पर रहते थे। फटिक वेंट ऑन चूइंग द ग्रास, फटिक घास को चबाता रहा, घास के तिनके को। एंड सेड, और कहा, ओवर देयर, वहाँ रहते हैं। बट इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल टू टेल, लेकिन ये पूर्णतः असंभव था, टू टेल, कहना। वेयर ही पॉइंटेड, कि उसने किस तरफ इशारा किया था। द स्ट्रेंजर आस्क्ड हिम अगेन, द स्ट्रेंजर अजनबी ने आस्क्ड हिम अगेन, उससे पुनः पूछा। ही स्वंग हिज लेग्स, उसने अपने पैर झुलाए, टू एंड फ्रो, इधर, टू एंड फ्रो मीन्स इधर उधर, इधर उधर अपने पैरों को लहराते हुए उसने कहा, ऑन द साइड ऑफ द बार्ज, नाव के किनारे से। एंड सेड, कहा, गो ऑन एंड फाइंड आउट, उसने कहा, गो ऑन, जाओ, एंड फाइंड आउट, और स्वयं पता लगाओ। एंड कंटिन्यूड टू च्यू, और लगातार वह चबाता रहा, द ग्रास, घास के तिनके को, एज बिफोर, पहले की भांति, और पूर्व की भांति घास के तिनके को वह अपने मुंह में चबाता रहा, दबाए हुए था। दैट्स ऑल। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे।